ओम नमः पार्वती पत्य। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महादेव के आशीर्वाद से आज हम करने जा रहे हैं सावन मास महात्म कथा के 20वें अध्याय का रसपान, जिसमें त्रयोदशी व्रत की कथा के बारे में बताया गया है। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन भगवान कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कोसुंभ, वकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जायफल, जावित्री, लवंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वक्र ऊपर लगे होने चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के परिपक्व पुराने अच्छे रस युक्त होने चाहिए। ऐसे पान को शम्रासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित बत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमत, कामातम, संभूत, जस केतु और मन मनोभव, जिसके वक्ष स्थल में रति के पीन, कठिन, ऊपर को उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्र वाली एक चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्प धनवन, शंबरारे, कुसुमेश, रतिपते, मकर ध्वज, पंचेसा, मदन, समर, सुंदर, देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विषय में आप ऋतु बसंत के निमित्ता मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर पर ब्रह्मानंद तुल्य अन्य आनंद दाता और कौन है? आपके तुल्य महा मोहकारी अन्य कौन वीरशाली है? आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पुत्र, सुर प्रभु, मलयाचल, संभूत चंदन तथा अगरु से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने से दक्षिण दिशा की मल्य वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सर्जन, कारणनाथ, आपका अस्त्र उत्तम अमोघ मर्म छेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु निसीम शोभ का कारण, सब तुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। हे तात, संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक है। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपको ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए। भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पृश्य हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे वत्स, इन लोगों को प्रधानत्य कहा गया है। अधिक कहने में लाभ क्या है? हे काम मदन, इस संसार में विरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी लंपट जीवों को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निर्वृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय, ऊपर उन्नत स्तनों वाली तथा कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रशिम मुख वाली और गंभीर नाभि वाली, केले के थंब की तुल्य जांघों वाली, गुप्त गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदाव गामिनी, पीपल के पत्ते के तुल्य कामागार योनि वाली,
अधिक शोभायमान, बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जंघनों से सुशोभित, बिंब फल तुल्य होठों वाली, सिंह तुल्य कटी वाली, नाना अलंकारों से विभूषित और मन में रम जाने वाली नवयुवतियों से श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित हो चिरायु गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ बहुत संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्र रोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो भगवान शिव के प्रीतार्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण के होने चाहिए। यह विस्तार से बनाकर शिव प्रीत्यर्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान ही है। हे महामुने, यो करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको ये पूजा विधि बतलाई है, अब तुम और क्या जानना चाहते हो। सावन मास महात्म कथा अध्याय 20वां संपूर्णम। भोलेनाथ की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ और मंगल में रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।